वैसे भाई सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे हमारे जॉन सिन्हा को लेकर भाई, जो कि मतलब एक साल के अंदर दो दो बार इंडिया को विजिट कर चुके हैं। क्योंकि भाई इसको लेकर आप सबको पता भी होगा कि भाई पिछले साल सुपरस्टार स्पेक्टेकल के अंदर भाई हमारे जॉन सिन्हा ने अपीयरेंस दिया था। फिर भाई सेकंड आप सबको पता हुआ है अंबानी के बेटे की भाई शादी है भाई, वहां पर हमारे जॉन सिन्हा मतलब अपीयर हुए उस शादी के अंदर। और भाई इसको लेकर आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हो हमारे 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सिन्हा मतलब शेरवानी के अंदर भी कितने कूल लग रहे हैं। और भाई मैं जॉन सिन्हा को लेकर आपको और एक फोटो दिखाता हूँ मतलब जहां पर हमारे जॉन सिन्हा भाई शादी के दौरान भांगड़ा पा रहे हैं। इस फोटो के कैप्शन को भाई आप देख भी सकते हो मतलब हमारे जॉन सिन्हा को भाई आज तक उनके लाइफ टाइम करियर के अंदर कोई नचा नहीं पाया है, नचा पाया है तो वो सिर्फ अंबानी। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट करो हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज को लेकर बात कर ले भाई। शुरुआत में हम लोग बात करते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज को लेकर मतलब जिनको लेकर करंट में भाई काफी गुड न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है। तो भाई हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज को लेकर भाई ट्रस्टेबल सोर्स की तरफ से ये रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुका है कि भाई हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज अब ऑफिशियल तरीके से भाई रिटर्न करने के लिए रेडी बताए जा रहे हैं। और भाई इनका जो रिटर्न हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को मिलने वाला है वो हमें समर स्लैम के अराउंड मतलब देखने को मिलने वाला है। इसलिए भाई जो इससे पहले रोमन रेंज के रिटर्न को लेकर भाई जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि शायद से भाई हमें रोमन रेंज के रिटर्न मतलब समर स्लैम के अंदर देखने को नहीं मिल सकता, हमें रोमन रेंज के रिटर्न सर्वाइवर सीरीज के अंदर देखने को मिल सकता है। तो भाई मतलब वो रिपोर्ट्स पूरी तरह से फेक साबित हो चुके हैं। और भाई जैसा कि हम सबको पता था कि भाई आज के स्मैकडाउन के अंदर हमें शायद से भाई जिमी ऊसो का भी रिटर्न देखने को मिल सकता था भाई, मतलब वो हमें देखने को नहीं मिला स्मैकडाउन के ऊपर। और भाई जिमी ऊसो को लेकर भाई आप सेकंड न्यूज मतलब आप अपने स्क्रीन के ऊपर भाई देख भी सकते हो मतलब हमारे जिमी ऊसो को भाई ऑफिशियल तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिटर्न करने के लिए भाई मतलब मंजूरी दे दी गई। इसलिए भाई एक तरफ से हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिटर्न करने के लिए रेडी है, तो भाई दूसरी तरफ से हमारे जिमी ऊसो को भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिटर्न करने के लिए मतलब परवानगी भी मिल चुकी है। इसलिए भाई इस बात से तो ये बात भाई कंफर्म हो चुकी है भाई हमें समर स्लैम के अंदर मतलब हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के साथ हमें पॉल हेमन और जिमी ऊसो के रिटर्न मतलब साथ में देखने को मिलने वाला। फिर भाई सेकंड अगर हम हमारे कोडी रोड्स और सोलो सिक्का को लेकर बात करें तो भाई कोडी रोड्स और सोलो सिक्का की भी मैच भाई हमें समर स्लैम के लिए ऑफिशियल तरीके से भाई हो चुकी है। भाई इसी को लेकर आज के स्मैकडाउन के ऊपर भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हमें ये बात भाई मतलब कंफर्म कर दी है कि भाई मतलब हमें कोडी रोड्स और सोलो सिक्का के मैच समर स्लैम के अंदर 110% देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ भाई आप समर स्लैम 2024 का भाई अपडेट हुआ बैनर मतलब पोस्टर देख सकते हो मतलब जिसके अंदर हमारे छपरी ब्लडन के सारे पलटन खड़ी है। इसलिए भाई इस बात से अब ये बात कंफर्म हो चुकी है 110% भाई ये बात कंफर्म हो चुकी है कि मतलब इस साल के समर स्लैम को भी ब्लडन लीड करने वाले यानी कि भाई इस साल का जो हमें समर स्लैम देखने को मिलने वाला है हिस्टोरिकल जो होते हुए देखने को मिलने वाला है वो सिर्फ हमें ब्लड लाइन की वजह से हिस्टोरिकल होते हुए देखने को मिलने वाला है। क्योंकि भाई क्या पता हमें कोडी रोड्स और सोलो सिक्का के मैच के दौरान समर स्लैम के अंदर भाई रॉक का रिटर्न होते देखने को मिल जाए भाई, रोमर्स का तो वैसे भी होने ही वाला है। इसलिए भाई अब जो डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई समर स्लैम के स्टोरी लाइन को साथ ही साथ भाई ब्लड लाइन के स्टोरी लाइन को बिल्ड करने वाली भाई मतलब उसके ऊपर से हमें ये नजर अंदाजा लगा देना है कि भाई मतलब समर स्लैम को डब्ल्यूडब्ल्यूई किस तरीके से बिल्ड करने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम सर्वाइवर सीरीज 2024 के बारे में बात कर ले भाई सर्वाइवर सीरीज 2024 हमें शायद से भाई लॉस एंजलिस के अंदर मतलब ऑफिशियल होते देखने को मिलने वाला है। और भाई जैसा कि मैंने आपको काफी सारे वीडियोस के अंदर बताया कि भाई मतलब सर्वाइवर सीरीज के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई अभी तक कोई भी डेट या फिर कोई भी लोकेशन भाई लॉक नहीं किया है। तो भाई उसी के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई मतलब शायद से प्लान कर सकते हैं इस साल के सर्वाइवर सीरीज 2024 को मतलब लॉस एंजलिस के अंदर ऑर्गेनाइज करने का। और भाई मैं इसको लेकर ऑलरेडी भाई आपको बता भी चुका हूँ कि आने वाले जो अपकमिंग प्रीमियर इवेंट्स रहने वाले भाई मतलब उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई इंटरनेशनली रखने वाले। और भाई जो इंटरनेशनल प्रीमियर इवेंट्स पे मतलब हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई करवाते देखने को मिलने वाले मतलब उनके लेवल पर डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर बढ़वाने वाले रेसलमेनिया लेवल की मतलब वो बिल्ड करने वाले भाई। इसको लेकर बस अनाउंसमेंट बाकी ऑफिशियल तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से भाई मतलब इस साल का सर्वाइवर सीरीज हमें लॉस एंजलिस के अंदर देखने को मिलने वाला। लेकिन हाँ भाई मेरी तरफ से तो मैं इतना बोलने ही वाला हूँ कि मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर लॉस एंजलिस के अंदर सर्वाइवर सीरीज करवाते हमें देखने को मिलने वाला। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट और हमारे सेजी पेरी यानी कि लाना के बारे में बात कर रहे हैं भाई जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक्स रेसलर है। तो भाई सेजी पेरी को लेकर भाई ये रिपोर्ट करंट में फैल रहा है कि मतलब सेजी पेरी ने भाई खुद से एईडब्ल्यू कंपनी को छोड़ दिया है और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आने के लिए इंटरेस्ट भी बताया। भाई सेजी पेरी यानी कि लाना ने भाई एईडब्ल्यू कंपनी को खुद से छोड़ा नहीं है बल्कि भाई अप्रैल महीने के अंदर एईडब्ल्यू के अंदर भाई बजट कट मतलब इस नाम का कोई फंडा निकल कर सामने आया। और भाई इसी बजट कट के अंदर भाई हमारे लाना का भी नाम शामिल था भाई मतलब जिसकी वजह से हमारे लाना ने भाई एईडब्ल्यू कंपनी को ऑफिशियल तरीके से छोड़ दिया। एईडब्ल्यू को ऑफिशियल तरीके से छोड़ने के बाद भाई लाना यानी कि सेजी पेरी का भाई मतलब ये मानना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी मतलब वर्ल्ड के अंदर कोई है यानी कि भाई एईडब्ल्यू को छोड़ने के बाद भाई कुल मिलाकर हमारे लाना का मतलब यही मानना है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फिर से आने के लिए इंटरेस्टेड है और डब्ल्यूडब्ल्यूई की तारीफ भी कर रही है। हाँ भाई लाना को लेकर भाई अगर आपको डिटेल में पता नहीं तो भाई मैं यहाँ पर आपको बता दूं भाई लाना मतलब 2019 के एंडिंग में भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मतलब टॉप रेसलर के तौर पर जाने जाती है। जैसे भाई आज के टाइम यानी कि 2024 के अंदर भाई हमारे लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिशोरा का मतलब हमें कांड देखने को मिला भाई मतलब वैसा ही कांड में बॉबी लैशले और लाना का देखने को मिला था। वैसे भाई मैं बॉबी लैशले और लाना का भाई प्राइवेट फोटो यूट्यूब के पॉलिसीज की वजह से आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन हाँ भाई आप समझ सकते हो कि बॉबी लैशले और लाना ने मतलब उस टाइम क्या कांड किया था डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट और हमारे बुकर टी को लेकर बात कर ले भाई जिन्होंने जॉन सिन्हा की इस रिटायरमेंट टूर को लेकर मतलब अपने खुद की प्रतिक्रिया दी है। तो भाई हमारे बुकर टी का मतलब जॉन सिन्हा के इस रिटायरमेंट टूर को लेकर भाई मतलब ये मानना है कि रिटायरमेंट टूर के बीच भाई हमारे जॉन सिन्हा ने टोटल मतलब 30 मैचेस रेसल नहीं करने चाहिए। और भाई इसी को लेकर भाई बुकर टी का मतलब कंफर्मली भाई यही मानना है कि जॉन सिन्हा अपने रिटायरमेंट टूर के बीच भाई 30 से ज्यादा तो क्या 30 भी मैचेस रेसल नहीं करने वाला। और हाँ भाई जॉन सिन्हा का ऑफिशियल तरीके से भाई रिटायरमेंट टूर कहां से शुरू होने वाला भाई इसको लेकर हम बात कर रहे हैं तो भाई WRKD की तरफ से ऑफिशियल रिपोर्ट आ रहा है मतलब 2025 के स्टार्टिंग से ही हमारे जॉन सिन्हा का रिटायरमेंट टूर शुरू होने वाला है। और
हाँ भाई इसको लेकर भाई आपको डिटेल में पता भी होगा कि भाई 2025 की स्टार्टिंग भाई जैसे ही होने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑटोमेटिकली भाई नेटफ्लिक्स के कॉन्टेंट के अंडर में हो जाने वाली है। इस बात के काफी ज्यादा हाई चांसेस बताया जा रहा है, मतलब यहाँ पर हमारे जॉन सीना का जो अपीयरेंस रहने वाला है वो भर भर के भाई हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर नहीं बल्कि मंडे नाइट रॉ के अंदर देखने को मिलने वाला है। और हाँ भाई इसको लेकर भाई आप कंफर्म मान के ही चलोगे भाई जैसे ही नेटफ्लिक्स का युग भाई मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर शुरू होने वाला है, मतलब हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर धमाका मचते हुए देखने को मिलने वाला है स्टोरी लाइंस के अंदर। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हमारे चेल्सी ग्रीन को लेकर बात कर ले भाई, चेल्सी ग्रीन ने करंट टाइम में हमारे जॉन सीना की रिटायरमेंट को लेकर भाई खुद का अपना पर्सनली थॉट शेयर किया। भाई जॉन सीना के इस रिटायरमेंट को लेकर भाई चेल्सी ग्रीन का मतलब ये मानना है कि भाई जिसे ही जॉन सीना ने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की भाई मतलब हम सब इमोशनल हो गए। और भाई वो मोमेंट हमारे सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर्स के लिए भाई मतलब काफी ज्यादा इमोशनली था और हम उस वक्त मतलब स्तब्ध हो गए। और भाई जॉन सीना की इस रिटायरमेंट को लेकर भाई चेल्सी ग्रीन मतलब अपना पॉजिटिव थॉट भी भाई शेयर कर रहे होते और भाई यहाँ पर वो ये शेयर कर रहे होते कि मतलब जॉन सीना उन रेसलर में से है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी छोड़ते नहीं है। और जॉन सीना को लेकर हम सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर्स मतलब ये भी सोचते हैं कि जॉन सीना कभी बूढ़े नहीं हो सकते, वो कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ ही नहीं सकते। इसलिए भाई जो जॉन सीना का प्रोमो था भाई रिटायरमेंट की घोषणा करने का भाई वो सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के लिए बुरा नहीं था बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर्स के लिए भी बुरा था। इसके बाद नेक्स्ट अगर हमारे रिया रिप्ली को लेकर बात कर ले भाई, रिया रिप्ली हमें आने वाले मंडे नाइट रॉ के अंदर मतलब किक ऑफ करते देखने को मिलने वाले भाई, जिनका हमें मंडे नाइट रॉ के अंदर अपकमिंग मंडे नाइट रॉ के अंदर भाई सेगमेंट भी देखने को मिलने वाले डोमिनिक मिस्टेरियो के ऊपर। और भाई डोमिनिक मिस्टेरियो को लेकर भाई हमारे रिया रिप्ली मतलब क्या जजमेंट सुनाती है भाई, मतलब जज के तौर पर वो क्या जजमेंट सुनाती है भाई, डोमिनिक मिस्टेरियो का क्या फ्यूचर होता है हमें इस सेगमेंट के अंदर कंफर्म मान के चलना पड़ेगा। वैसे भाई आपके अकॉर्डिंग इस सेगमेंट के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है, डोमिनिक मिस्टेरियो का भाई क्या हाल देखने को मिल सकता है, रिया रिप्ली की तरफ से भाई लिव मॉर्गन का क्या हाल होते देखने को मिल सकता है भाई, सारे लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। हाँ भाई अगर आपको हमारे कमाल का वीडियो भाई अच्छा लगा तो सारे लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करके भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कोई भी सवाल फिर थोड़ा भाई मेरे साथ अगर पर्सनली पूछने होंगे तो भाई मेरे इंस्टाग्राम पर भी सारे लोग आ सकते हो।